अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। कल रात को तहरीक इंसाफ के ऑफिस के ऊपर जो धावा बोला गया, आज तहरीक इंसाफ ने इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, एक उसी जगह पर की है जहां पर ऑफिस को तोड़ा गया और दूसरी केपी हाउस के अंदर की है। इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज दोबारा समाअत की है और अहम तरीन शख्सियात को उन्होंने अदालत के अंदर तलब कर लिया कि आप आएँ और यहाँ पर ज़ाती हैसियत में पेश हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि तहरीक इंसाफ ने जो रद्द-ए-अमल दिया है वो क्या है, क्या बातें की गई हैं, किस तरह के बयान दिए गए हैं और किसको गिरफ्तार भी किया गया एक शख्स को। और उसके बारे में पुलिस ये कहती रही अदालत में जाकर कि जी हमने इससे डंडा बरामद करना है और हमें इसका जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो अदालत ने भी एक फैसला दिया, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूँ, ये तहरीक इंसाफ ने अपने पेज के ऊपर भी लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर घर मकान गिराने से अवाम ने इमरान खान का साथ छोड़ना होता तो कब का छोड़ चुकी होती। तुम्हारा हर वार अवाम के दिल से खौफ निकालता जा रहा है, इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा करता जा रहा है। इससे पहले इमरान खान का जो घर है जमान पार्क में, वहाँ पर भी इस तरह का ऑपरेशन हुआ, चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर भी इस तरह का ऑपरेशन हुआ। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर है इस्लामाबाद के अंदर, ये तीसरा ऑपरेशन है इस तरह का। अब इसके ऊपर जो तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल दिया है वो ज़रा आप देख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है शौकत बसरा, उन्होंने कहा कि इमारत तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मुल्क तोड़ने का तजर्बा रखते हैं। इसके अलावा शिबली फराज ने सेनेट के अंदर बड़ी धुआंधार बात की इसके ऊपर। उन्होंने कहा जी आप हमारा इंतखाबी निशान ले सकते हैं, हमारे चेयरमैन को जेल में भी डाल सकते हैं, हमारा दफ्तर तोड़ सकते हैं, पर 25 करोड़ आवाम के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। आप फॉर्म 47 वाले हैं, लिहाजा सर नीचे करके चला करें। ये शिबली फराज ने आज सेनेट के अंदर बात की है। इसके अलावा समीना पाशा ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि हर मकरूह काम रात के अंधेरे में करना क्यों पसंद है। रजीम चेंज आधी रात को हुई, 9 फरवरी का डाका आधी रात को, लोगों के घरों पर छापे आधी रात को, दफ्तर पर हमला आधी रात को। स्याह वारदातों के लिए रात की स्याही दरकार होती है क्या, ये उन्होंने सवाल पूछा कि जो ये वारदातें करनी होती हैं क्या इसके लिए रात की स्याही दरकार होती है। इसी तरह और ये मकबूल जान ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के ऑफिस के बाथरूमों को इंतजामिया ने गिरा दिया। आगे लिखते हैं कि शिकस्त खुर्दा शख्स को कभी भागते देखा है, वो रास्ते में पड़ी चीज़ों को ठुड्डे मारते हुए जाता है और पंजाबी इसे रोंदू कहते हैं। वो आपने अक्सर देखा होगा ना कि बच्चे जब गली महल्ले में क्रिकेट खेलते हैं तो कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसके बारे में सारे कहते हैं बहुत रोंदू है, ये रोता है, ये झूठ बोलता है, ये बात नहीं मानता, तो ये वो वाला रोंदू है। वो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके बाद सदीक जान ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी ख्वाजा सराओं के जरिए हमले के बाद वॉशरूम्स पर हमला, लड़ाई में काफ़ी शिद्दत आती जा रही है। उसके बाद आगे आ जाए जी जो बड़ी खबर है। ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि सीनियर मोस्ट जस्टिस हैं चीफ जस्टिस के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अगले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यही होंगे जब आमर फरूक साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाएंगे। तो उन्होंने आज दोबारा समाअत की है। पिछले 2 दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आए। आज उन्होंने आकर उनको बताया गया जी वो मीडिया के ऊपर रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं है, जो केस वगैरह आप सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मीडिया को रिपोर्टिंग इतनी बुरी क्यों लगती है, उनका ज़ाती मसला तो नहीं होता। हाँ, कभी कभार ज़ाती मसला भी होता है लेकिन वो नज़र आ जाता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। उनको अपना काम करने दें, हम इस केस की बराह रास्त कार्रवाई करेंगे, फिर जिसको जो समझना है समझे। ये उन्होंने कहा कि हम इस केस की बराह रास्त कार्रवाई दिखाएंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट दिखाती है लाइव, हम अब लाइव दिखाएंगे, फिर जिसको जो समझना है वो समझे। तो ईमान मज़ारी जो उनकी वकील हैं, ये शीरी मज़ारी की बेटी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है, उन्होंने आज अदालत के अंदर बताया कि वक्त इसलिए मांगा जा रहा है ताकि अहमद फराद का वीडियो बयान लिया जाए। दबाव डालकर वीडियो बयान लेना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने किया गलत किया और आइंदा नहीं करूँगा, जो वो पोइट्री वगैरह पढ़ते थे। इसका मकसद अवाम को पैगाम देना है कि अगर मगवी बाहर आए तो अदालत की रिट की वजह से नहीं बल्कि डील के तहत निकलेगा। ये ईमान मज़ारी ने अदालत को बताया। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अदलिया अदारों के मतहत नहीं है, वो इसे मतहत लाने की कोशिश भी ना करें। जब जब उन्होंने मुदाखलत की कोशिश की बहुत खौफनाक नताइज आए हैं। मैं वो आखिरी आदमी हूँगा जो किसी बावर्दी अफसर की बेइज्जती करूँगा। हमारे खिलाफ कोई तकरीर करे या भी लोग, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उन्होंने आज बात की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख बदनाम तरीन तारीख है। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के आज के अल्फाज हैं। उन्होंने ये भी कहा
कि आईएसआई सेक्टर कमांडर की हैसियत हमारे एसएचओ के बराबर है, इसे अदालत में पेश होते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। अब एजेंसियां छुप कर नहीं रहेंगी, सामने होंगी। ये अदारे काम करके कौम पर एहसान नहीं कर रहे। इसके अलावा उन्होंने सेक्रेटरी दफा और आईएसआई के सेक्टर कमांडर को 29 मई को तलब कर लिया है और उन्होंने कहा जी वो अदालत के अंदर जाती हैसियत के अंदर पेश हूं और यहां पर आकर वो जवाब दें। ठीक है जी। अब आ जाए तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। दो अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की हैं, एक केपी हाउस में की और दूसरी उसी जगह पर जहां पर दफ्तर रात को तोड़ा गया। रऊफ हसन ने कहा कि हम डरे नहीं, हम भागे नहीं, हम झुके नहीं, ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना भागेंगे और ना ही फर्द वाहद की डिक्टेटरशिप को कबूल करेंगे। हम लड़ेंगे, हम यानी कि मुज़ाहमत करेंगे। उसके बाद शिबली फराज ने कहा कि मुल्क के मकबूल लीडर को जेल में रखा हुआ है, यहां कौन सरमायाकारी करेगा। हम जंग जीत चुके हैं, कुछ लम्हों की बात है, यह सियासी तौर पर हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। इसके अलावा अली मोहम्मद खान ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को हमारी हुकूमत जो है वो अडयाला से सुप्रीम कोर्ट में लेकर नहीं आ सकती। कहती है जी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। उन्होंने कहा जी क्या सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो वज़ीर आज़म के लिए नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के लिए? क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के लिए नहीं है, ऑनरेबल आर्मी चीफ के लिए नहीं है? अलगरज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं अपनी अपनी सीटों के ऊपर हैं, आते हैं, काम करते हैं, अपने घरों को जाते हैं, तो सिक्योरिटी थ्रेट तो फिर सबके लिए होने चाहिए। ये सिर्फ इमरान खान के लिए क्यों है? और इमरान खान ने भी ये दरख्वास्त दे रखी है कि मुझे बुलाएं। वो कल जब समाअत हो रही थी ना तो अदालत ने कहा कि जी हम 30 मई तक इसको मुलतवी करते हैं, तो इमरान खान ने कहा 30 नहीं 31 मई, क्योंकि 30 को मेरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़ा मैच है, तो 31 मई तक उनके केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम तवक्को करते हैं कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में लाइव दिखाया जाएगा, बल्कि इमरान खान को खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त दी जाएगी। अब देखते हैं कि इमरान खान की अगली झलक बर्दाश्त होती है या नहीं होती, इमरान खान को पेश किया जाता है या नहीं किया जाता, और इमरान खान आकर अगर बात करते हैं तो वो क्या बात करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।